Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मोहित महेंद्राज, आपका रीजनिंग मेंटर, आपके साथ ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। हम लोग डिस्कशन करेंगे ST33 का रीजनिंग का। देखिए, आप सारे बच्चे स्पीड टेस्ट देते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, ये मुझे पता है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात अच्छा करते हैं। लेकिन हाँ, जरूर हम आपको बताएंगे, आप डिस्कशन में जरूर जुड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा जो अनुभव है थोड़ा सा आपसे ज्यादा है, और उसी अनुभव के बेस पे हम चाहते हैं कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। इसलिए कुछ प्रश्नों में ऐसी अप्रोच होती है, कहीं कहीं ऐसे प्रश्न आते हैं जो मैं विकल्प से ही सॉल्व कर सकता हूं, कर देता हूं। जिन लोगों को वो तरीके नहीं पता है, वो बातें नहीं पता है, तो इस डिस्कशन में जुड़ने के साथ आपको वो बातें मालूम चल जाती हैं। इसलिए डिस्कशन में जुड़ना ना भूलें, रीजनिंग मोहित महेंद्राज के साथ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या शब्द का चयन करें। देखिए यहां पे क्या रिलेशन है SHOMBI के बीच में, आपको दिया है SHOMBI। आप देखेंगे S से M का रिलेशन, S से M का रिलेशन है, ये 19 नंबर है और ये 13 नंबर है, -6 यहां पे हो रहा है। क्लियर? H का नंबर 8 है और इसका नंबर 2 है, यहां पर भी -6 हो रहा है। O का नंबर 15 है, I का नंबर 9 है, यहां पर भी -6 हो रहा है। मतलब -6 चल रहा है। तो KLP जो हमें दिया है, हमें भी यही लॉजिक लेके चलना है। KLP जो दिया है, ठीक है। तो K का नंबर 11 है, -6 करेंगे तो आपको मिलेगा 5, 5 का मतलब E मिल जाएगा। L का नंबर 12 है, -6 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6, 6 का मतलब होता है F। P का नंबर 16 है, -6 करेंगे आपको मिल जाएगा 10, 10 का मतलब G। EFJ इज द राइट आंसर, और EFJ आपका किस में है? D वाले में दिया हुआ है, मतलब D वाला जो है हमारा, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। सेलेक्ट द लेटर रिलेटेड लेटर नंबर वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। 95 का जो रिलेशन 45 से दिया है, वही हमको 73 का निकालना है। ठीक है, 95 का जो रिलेशन 45 से है, वही हमको 73 से करना है। आइए देखते हैं। 95 आपको जो दिया हुआ है, अगर हम 95 में 9 और 5 का अलग अलग करके ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, 9 और 5 का मल्टीप्लाई, तो ये आपके साथ हो जाएगा कितना? 45। ठीक है, 9 इंटू 5 आपका हो जाएगा 45। एज इट इज 73 को अगर हम 7 इंटू 3 कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें? 21, जैसा कि हमें बी ऑप्शन में गिवन है, जैसा कि हमें बी ऑप्शन में गिवन है। क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द लेटर नंबर वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर संख्या शब्द का चयन करें। कैरी, ट्रांसफर, ब्रिंग, ग्लैमर। ले जाना, स्थानांतरण, लाना, जादू। सिंपल सा है। देखिए ये बाकी जो कैरी है, ट्रांसफर है, ब्रिंग है, ये आपके तीनों एक ग्रुप बनाते हैं, यानी कि एक सिनोनिम से कैरी, ले जाना, ट्रांसफर करना, लाना, ये सब एक ही जैसी चीज है, सिनोनिम से है ना। ले जाना, स्थानांतरण, लाना। ग्लैमर जो है ये आपका क्या है? ये डिफरेंट है। यहाँ पे जो ग्लैमर है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, सीधी सी बात है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड लेटर नंबर वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर संख्या शब्द का चयन करें। चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि क्या इसमें लॉजिक बन सकता है। जैसे आपको 82 दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट के जो 3 नंबर है BCD, इसमें आप ध्यान से देखिए, बी में अगर हम 7 + 4 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 11।
वैसे सी में अगर हम 5 + 6 कर दें तो हमें मिल जाएगा क्या, 11। ऐसे अगर डी में कर दें हम क्या, 9 + 2 कर दें तो हमें मिल जाएगा 11। लेकिन अगर ए की बात करें तो 8 + 2 करने पे हमें क्या मिलता है, 10, जो कि क्या है, अलग हो रहा है। ए वाला ऑप्शन मतलब 82 जो है वो आपका क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। बाकी नंबर जोड़ने पे 11 आ रहा है, इसको जोड़ने पे 10 आ रहा है, तो हम फिर यहाँ पे आंसर जो करेंगे वो करेंगे 82 वाला। राइट आंसर है 82, आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कोडिंग का क्वेश्चन है। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज दिया, युवराज और रिटर्न एज BEF करके दिया है, BFEIZQ, एंड पुनीत का दिया हुआ है सिमरन का कोड पूछा गया। आइए देखते हैं पहले कोडिंग में लॉजिक क्या चल रही है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। हम पहले लॉजिक निकालते हैं, YUVRAJ ये दिया गया है। कोडिंग करी गई है BFEIZQ। आसानी से आपको समझ में आ रहा है। बी का अपोजिट वाई है, यू का एफ है, बी का ई है, आर का आई है, ए का जेड है। अपोजिट चल रहा है यहाँ पे, सिंपली जो है ये अपोजिट चल रहा है, ठीक है। वैसे पुनीत का भी आप देख लिए, पी का के है, यू का एफ है, एज इट इज अपोजिट है, तो हम लोग सेम जो है सिमरन का भी निकाल देंगे। सिमरन का जी कोड है वही आप निकालेंगे, ठीक। सिमरन का जो कोड होगा वो आपका क्या होगा, एस का अपोजिट एच हो जाएगा, आई का आर होगा, एम का एन होगा, आर का आई होगा, ए का जेड होगा, एन का एन होगा, ठीक है भाई। तो आपका बनेगा HRNIZM, HRNIZM। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a certain code language group is written as 819162217 and peer is written as 176291, what is the code line in that code language। चलिए पहले हम लोग क्या करें, लॉजिक निकालते हैं क्या चल रहा है। जैसे हमें ग्रुप दिया गया है GROUP, ग्रुप की जो कोडिंग है वो यहाँ पे इन्होंने कर रखी है, कैसे देखिए, जी से आगे +1 किया जाए तो H आएगा, +1 की बात कर रहा हूँ। R में +1 किया जाए S आएगा, O में +1 किया जाए तो P आएगा, +1 करें U के बाद V आएगा, ठीक है। यहाँ +1 करें P के बाद आपका Q आएगा। अब उसके बाद इसके नंबर है, H की प्लेस वैल्यू कितनी होती, 8, S की 19, P की 16, V की 22, Q की 17, 8191622217, और यही आपको यहाँ पर दिया 8191622217। समझ गए आप। पहले जो है लेटर में +1 करके उसके बाद उसकी प्लेस वैल्यू करी गई है। यही काम पेयर में भी किया गया है। अब हमें लॉयन में बताना था, तो लॉयन में जो आपको दिया हुआ है, लॉयन में पहले हम लोग +1 करेंगे, ठीक है। तो L12 है, L के बाद M आ जाएगा, M ये I है, I के बाद J ले लो, O है, O के बाद P ले लो, N है 14 15 O आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू, M का नंबर 13 है, J का 10 है, P का 16 है, O का 15 है। 13 10 16 15, ठीक है। 13 10 16 15 हमें ऑप्शन नंबर कौन सा दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 13 10 16 15 सी वाला जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया, सी वाला आपका करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल सुनील सेड शी इज द वाइफ ऑफ रवी's फादर इज ओनली सन, देन हाउ इज सुनील रिलेटेड टू द डॉटर ऑफ दैट गर्ल। एक लड़की का परिचय देते हुए सुनील ने कहा वो रवि के पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है, सुनील उस लड़की के पुत्री से कैसे संबंधित है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही लग रहा है आंसर इसका क्या होगा। देख लीजिए, इसमें कोई कनेक्टिविटी बन नहीं रही, हालांकि मैं आपको समझा देता हूं क्या है इसमें। एक लड़की का परिचय देते हुए सुनील ने कहा वह रवि के पिता, जैसे मान लो ये रवि है, ये है रवि के पिता, रवि के पिता के इकलौते पुत्र, तो रवि के पिता
का इकलौता पुत्र मान लिया रवि है, ठीक है, तो रवि के रवि के पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी, ठीक, लड़की का पति वो रवि के जो पिता है इकलौते पुत्र की पत्नी है, तो ये लड़की की बात हो रही थी। तो सुनील उस लड़की के पुत्री से कैसे संबंधित है? अब सुनील का कोई कनेक्शन ही नहीं है, लड़की का परिचय सुनील बोल रहे, सुनील तो यहाँ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, तो सीधी सी बात है, आप आंसर यहाँ पे क्या करेंगे, CND लगा देंगे। सुनील का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका है डायरेक्शन का, ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आपके साथ। क्या होगा, सचिन वॉक 5 किलोमीटर टूअर्ड नॉर्थ, सचिन सबसे पहले 5 किलोमीटर चलता है किधर, नॉर्थ की ओर। ये सचिन जो है आपका जाता है 5 किलोमीटर नॉर्थ की ओर। फिर कहता है देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न करता है और लेफ्ट टर्न करके चलता है आपका 7 किलोमीटर। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 8 किलोमीटर, वहां से राइट टर्न करता है और जाता कितना है, 8 किलोमीटर। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, शुरुआती बिंदु इसका ये है, आप जैसा देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में बनाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में जब हम इसको बनाएंगे तो इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट। अब देखिए ये वैल्यू 8 थी, ये वैल्यू 5 हो गई, कितना हो गया, 13 हो चुका है ना, और ये जो वैल्यू 7 है तो ये 7 हो गया, मतलब आप निकालेंगे 13 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 आएगा और प्लस 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद 9 9 18, 6 4 10 11, ठीक, 1 1 2 218, रूट में 218 आएगा। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो हमें लगता है 14.76 आना चाहिए, हाँ 14 14 का आएगा, 14.76 किलोमीटर, ये आपकी वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। क्लियर है, हाँ सही ऑप्शन आपका ए वाला होगा, सही ऑप्शन आपका ए वाला होगा। अगला, कोमल 17 फ्रॉम द टॉप एंड Sue 11 फ्रॉम द बॉटम, कोमल इज above to Sue if there are 5 students between them, then how many students are there in the row, ठीक है, कोमल ऊपर से 7वें नंबर पर है, कोमल का स्थान ऊपर से, ये है कोमल, कोमल का स्थान टॉप से 17 नंबर है, और Sue is 11 फ्रॉम द बॉटम, और क्या कहता, इफ देयर आर 5 स्टूडेंट बिटवीन देम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो। देखिए आप, हालांकि इस क्वेश्चन में बातें दो बन सकती थी, ओवरलैपिंग का भी केस हो सकता था, लेकिन ऐसा यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने जो बोला है ना कि वो नीचे से 11वां स्थान है, तो नीचे से 11वां स्थान यहाँ पर भी हो सकता था, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर ऑप्शन में डेटा इंडिकेट या CND जैसा ऑप्शन होता तो हम उसको भी ले लेते। अब इन्होंने कहा है कि देयर आर 5% बिटवीन देम एंड कोमल इज अबव टू Sue, लेकिन एक कंडीशन बढ़िया दिया है, कोमल अबव है Sue से, तो फिर नहीं बन सकता, ये लाइन आपके साथ इंपॉर्टेंट है, कोमल अबव है Sue से, ठीक है, और जो है Sue की पोजीशन नीचे से 11 है, तो 11 ये है, 5 लोग ऐसे हैं, तो सिंपली 17 प्लस 5 प्लस 11, 11 5 16, 16 16 32 और 33, 33 आंसर आपको मिलेगा, 33 यहाँ पे आएगा। ये जो लाइन उन्होंने कर दिया ना कि ये ऊपर है, ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा दिया इन्होंने कि जो है Sue जी ऊपर है, ये वाला जो पॉइंट है, कोमल इज अबव टू Sue, तो इससे कंडीशन फिक्स हो गई हमारी, इसलिए हमने यहाँ पे आंसर कर दिया, बी वाला जो है आपका राइट आंसर है, 33 आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, ठीक है, 33 इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यहाँ पे सिलॉक्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा देख लेते हैं। ऑल VRH, ऑल VRH, फिर दिया है ऑल LRH। अब देखिए ऑल LRH, इसको आप अलग से बनाएंगे, ऑल LRH, ठीक, ये आपका डायग्राम बन जाएगा। अब कंक्लूजन में पहले पूछा है सम HRV,
देखिए जब सारा वी एच है तो सम एच आर वी तो होना ही चाहिए, सम एच आर वी। दूसरा है सम एल आर वी, वी और एल का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए सेकंड वाला फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा, ऑप्शन वाला ए आपका सही जाएगा। केवल ए वाला ऑप्शन जो है ये यहाँ पे आपको करेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया है, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट करेक्टली रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन एम्बेडेड फिगर, नॉन वर्बल एंड मिरर इमेज। ठीक, निम्नलिखित आकृति में कौन सी आकृति एम्बेडेड फिगर, नॉन वर्बल और दर्पण प्रतिबिंब के बीच सही संबंध बनाती है। अब देखिए आप रीजनिंग पढ़ते हैं, आपको पता है कि एम्बेडेड फिगर है, मिरर इमेज है, दोनों किसमें है, नॉन वर्बल में आती है, लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसका सही आंसर हम लोग लगाएंगे ए वाला। ये जो बड़ा वाला सर्कल इसको हम लोग कहेंगे नॉन वर्बल। ठीक है, ये आपका नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल में ये हमारे दोनों टॉपिक है, एक ये है जिसे हम कहेंगे क्या, मिरर, एक आपका पूछा था हाँ मिरर इमेज, एक ये आपका हो गया मिरर इमेज, और इसी में दूसरा आपका जो डायग्राम है ये किसका है, एम्बेडेड फिगर का है। ये वाला जो है हमारा एम्बेडेड फिगर का है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आंसर सही जाएगा। हाउ मेनी सर्कल आर देयर इन द गिवन फिगर, दिए गए आकृति में कितने वृत्त हैं, आइए काउंट करते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आपको ये एक सर्कल दिख रहा है, एक ये सर्कल दिख रहा है, एक ये सर्कल, एक ये सर्कल, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो 2 2 4 मतलब 8 सर्कल तो आपको ये दिख गया है ना। इसके अंदर एक 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 4 ये दिख गए, और एक ये बड़ा वाला एक ये दिख गया, 8 4 12 और एक 13। डी इज द राइट आंसर, डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कहीं कोई डाउट नहीं है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक खुला हुआ पासा नीचे दिया गया है, आकृति का अध्ययन करें और फिर दिए गए विकल्पों में से एक बंद पासे का चयन करें। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले अपोजिट निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा, अल्टरनेट, एक छोड़कर एक अपोजिट होता है, तो 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा। अब आपका क्या बचता, 3 और 4, 3 और 4 जो है आपस में दूसरे का क्या होगा, अपोजिट, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा अपोजिट चीजें एक साथ दिखनी नहीं चाहिए, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए आप बी ऑप्शन में 3 और 4 दिख रहा है, कैंसिल मार दो। सी ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें 1 और 5 दिख रहा है, कैंसिल मार दो। डी ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे हमारा 2 का अपोजिट 6 है, 2 का अपोजिट 6 भी दिख रहा है, तो बचा क्या, ए वाला, ये हो गया करेक्ट आंसर, है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, दी गई आकृति में दर्पण की छवि क्या होगी। दर्पण आपका यहाँ पे रखा हुआ है, आपको इसकी छवि निकालनी है। आपको पता है दर्पण में पास की चीज पास से बनती है और दूर की चीज दूर में बनती है, ये चीज आपको क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जैसे दर्पण रखा हुआ है, तो दर्पण जब यहाँ पे रखा होगा तो हमें जो है पास की चीज पास में बननी चाहिए, पास में बननी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में ये आपका जो 3 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर से शुरुआत होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन तो पहले काट दो क्योंकि शुरुआत एफ से है, 3 नंबर से नहीं, बाकी सब में 3 नंबर शुरुआत किया है। ठीक है भाई, उसके बाद जो है 3 के बाद एफ भी आपका सही दिया हुआ है, उसके बाद आपका बी का मामला भी यहाँ सही चल रहा है, यहाँ पे इसके बाद ओ आ गया, बल्कि क्यू होना चाहिए, तो ए ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। अब देखिए इन दोनों में देख लीजिए ई एफ बी क्यू, और ये 7 यहाँ पे पलट दिया, बल्कि अपोजिट नहीं होगा, इसलिए सी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या, डी वाला, डी वाला जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है, डी वाला आपका कहीं से कोई डाउट नहीं। दी गई आकृति की जल छवि क्या होगी, वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज के बारे में आप जानते हैं, टॉप टू बॉटम, मतलब जो टॉप पे है वो बॉटम पे आएगा, जो बॉटम पे टॉप पे। तब देखिए यहाँ पे जो आकृति दिसंबर बना हुआ है, अब दिसंबर ये आपका दिसंबर ऊपर की ओर है, नीचे की होना चाहिए, तो नीचे की ओर तो सब में दिया है केवल डी छोड़ करके, केवल डी छोड़ करके। अब देखिए बाकी एबीसी में हम आपको कंपेयर कराएं, तो एबीसी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे इसमें कोई भी चीज पलटती नहीं है,
तो ये तो पहले गलत हो गया, दिसंबर गलत लिखा हुआ सी वाला। अब इसमें देख लीजिए, इसमें जो आपका दिसंबर है DECMBER, और यहाँ DEC ये देखिए आपका पलटा हुआ है ना, तो ये बी वाला भी हो गया गलत, बी वाला भी आपका हो गया गलत। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ 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 हाँ, ये दो ये सही है यार, ये एम जो है पलट गया है, तो ये सही हो गया, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया। ये वाला तो सही है तुम्हारा, ये वाला तो सही है, क्योंकि यहाँ पे ये पलटेगा, और अरे यार, पलटने के बाद जो है हमें जो है यहाँ पे ये आपका जो है बी वाला ही सही होगा, और बी वाला सही होगा तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वो वहां पे सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये दिया गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हमें क्या मिलना। जैसे यहाँ पे 13, 16, 92 है, तो देखिए शुरू में 13 और 16, इसको कैसे 92 किया गया है, 13 और 16। तो आप क्वेश्चन में जब 13 और 16 को हम अगर क्या करें, पलट देते हैं, मतलब 13 और 16 ये लिखा हुआ है, जैसे ये हम ऐसे लगा रहे हैं कॉमा लगा करके, ये 92 कैसे आएगा, इसके लिए हम क्या करें, 13 को पलट के 31 कर देते हैं, और 16 को पलट के क्या कर देते हैं, 61 कर देते हैं। देख रहे हैं आप, 13 16 की डिजिट को चेंज कर दिया, 13 61 मिला के हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 92 मिल जाएगा। ऐसे 15 और 11 का भी हम कर देते हैं, 15 और 11 जो लिखा हुआ है, 15 11 का जो है इन्होंने क्या दिया, 62, तो 15 को हम क्या कर दें, 51 कर दें, और 11 का तो 11 ही रहेगा, तो जब इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 62। समझ रहे हैं हमारी बात को। ऐसे 12 और 10 का हम करते हैं, 12 और 10 का, तो 12 और 10 में हमें क्या आंसर मिलेगा वो हम बताते हैं आपको। 12 को पलटेंगे तो 21 ले आएंगे, और 10 को पलटेंगे तो 01 आ जाएगा, 01 हो जाएगा, है ना। 21 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 22, यानी यहाँ पे हमें 22 नंबर चाहिए। ठीक है, 22 आपका आएगा, 22 इज द राइट आंसर, 22 आपको मिलेगा। 22 हमारा किस में है, 22 हमारा बच्चों बी वाले में है, बी वाले में 22 है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर भी हमें यही दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। यहाँ पे 6 और 3 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3, 7, 5 का डिफरेंस 2, दोनों का मल्टीप्लाई 2 3 6, यानी कि इसको भी हम आपको बताएं कैसे आप करेंगे। पहले हम लोग 6 और 3, अरे यार 6 और 3 का डिफरेंस लेंगे, सॉरी 6 और 3 का डिफरेंस लेंगे, हाँ 6 और 3 का डिफरेंस लेंगे हम, 6 और 3, देखो ये 6 और 3, और ये 7 और 5, ठीक, तो 6 और 3 का डिफरेंस आएगा 2, 7 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, 6 और 3 का डिफरेंस आएगा 2, अरे यार क्या दिमाग चल रहा है, कुछ और सोच रहे, कुछ और हो रहा है। 6 और 3 का डिफरेंस आएगा 3, 7 और 5 का डिफरेंस 2, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6, ये हो गया आपका, है ना। 6 और 3 का डिफरेंस, 7 और 5 का डिफरेंस, 3 और गुणे 2 6 हो गया। यहाँ पे 1 और 2 का डिफरेंस कर देते हैं, इधर 6 और 3 का डिफरेंस कर देते हैं, 1 और 2 का डिफरेंस 1, 6 और 3 का डिफरेंस 3, कितना आएगा 3, जो कि आपको बीच में दिया है। ऐसे यहाँ पे क्या करें, 7 - 7, 4 और 8 का डिफरेंस, यानी 8 - 4 कर देते हैं। 7 - 7 का डिफरेंस कितना है, 7 - 7 का डिफरेंस आपका, और 8 - 4 का डिफरेंस, 7 - 7 का डिफरेंस जो है आपका 0 आएगा, और यहाँ 4 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। 4 हमें कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी में हमको 4 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्लियर है? यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो है आपको लॉजिकल दिया है, लॉजिकल में आपको क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, एंड यहाँ पे कंक्लूजन दिया है, निष्कर्ष दिया है। स्टेटमेंट दिया है, देयर आर अमेजिंग बेसिक एमिनिटीज इन इंडिया ट्रेन, राम सेड। राम ने भारत की ट्रेन में अद्भुत बुनियादी सुविधाएं हैं, राम ने कहा। मतलब राम ने कहा कि बेसिक एमिनिटीज जो है वो इंडिया की ट्रेन में है। समझ रहे आप? बेसिक एमिनिटीज मतलब जो जरूरत की चीजें हैं, बेसिक हैं, वो भारत की ट्रेन में है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना, निष्कर्ष निकालना है, कंक्लूजन निकालना। पहला है, राम हैज ट्रेवल इन इंडिया ट्रेन। राम ने भारत की ट्रेनों में यात्रा की है। ऑब्वियस सी बात है, अगर राम ने ये बात कही है कि भारत की ट्रेन में बेसिक एमिनिटीज हैं, तो इससे ये निष्कर्ष तो निकलता ही कि राम ने भारत की ट्रेनों में यात्रा की है। क्लियर है? तो मुझे तो ये आपको बिल्कुल सही लग रहा है कि इन्होंने यात्रा तो की है भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा क्या है, राम हैज मैक्सिमम नॉलेज अबाउट इंडिया ट्रेन। राम को भारतीय ट्रेनों के बारे में अधिकतम जानकारी है। अब देखिए, अधिकतम जानकारी है भारतीय ट्रेनों के बारे में, ये वाली बात तो नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि ट्रेनों के बारे में जानकारी होना मतलब भारत की ट्रेनें बहुत चल रही होंगी, बहुत सारी ट्रेनें आती जाती होंगी, नहीं समझ रहे हो? कोई एक्सप्रेस है, कोई क्या है, कैसे है, तो सबके ट्रेन के बारे में जानकारी होगी, ये कोई जरूरी थोड़ी है। हाँ, ट्रेन में हमने सफर किया है, यात्रा की है, तो वहाँ जो सुविधाएं हैं वो हमने देखी है, तो हमने को ये बात समझ में आ रही, जब हमने ये बात बोली कि भैया ट्रेन में जो है बेसिक सुविधाएं हैं, सोने की, खाने की, पीने की, वॉशरूम की, है ना, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि राम ने भारत की ट्रेन में यात्रा की। लेकिन राम को भारतीय ट्रेनों के बारे में अधिकतम जानकारी है, ये निष्कर्ष नहीं निकल सकता है, क्योंकि बुनियादी सुविधाएं हैं, ये यही केवल बताने पे ट्रेन के बारे में जानकारी तो बहुत कुछ होना चाहिए। तो जब यात्रा करने पे इतना ही मालूम हो सकता है कि बेसिक सुविधाएं, मतलब यात्रा की है, बेसिक एमिनिटीज का बताया ना, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो पहला वाला जो कंक्लूजन है वो हमें निकल कर आ रहा है, और वो हमारा किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पे आप लगाओगे क्या, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट वाला जो है आपका आंसर सही है। समझ में आ गया? हाँ, अगला प्रश्न, which set of letters when sequentially placed at the gaps in the given letters series shall complete it। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर कमरा रखने से वह दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। चलिए आइए रखते हैं, जैसे WPFW, ठीक है, तो आइए इनमें अगर हम मान लिया पहले ई रखते हैं, ठीक है, अगर हमने इसमें यहाँ पे पहले ई रख दिया, तो ई रखने पे WEP फिर PFW बनेगा, तो WEPF बन सकता है, ठीक। और अगर मैंने फिर W रख दिया तो W दो बार, या WEPF, फिर W डबल बार आ जाएगा। तो ये चीज ऐसे कर सकते हैं, W और यहाँ से ई तो आपका आना ही आना तय, उसमें कोई दो राय नहीं, ई तो आएगा आएगा, सभी में आएगा, WEPF। फिर W है, यहाँ पर W, यहाँ पर P है, W के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ पर भी W, यहाँ पे, तो WEPF, और यहां से फिर अगर ब्रेक करें तो WWEPF, है ना, WEPF, W डबल हो गया दो बार, फिर WEPF, ये तो बनना ही बनना तय है। अब देखिए, दो बार W हो चुका है, दो बार डबल E हो चुका है, अब आपको क्या चाहिए, WEE फिर PF, तो यहाँ पे P कर दिया जाए, देख रहे हैं, इस तरीके से EWP तक हम आ चुके हैं, मतलब बी वाला ऑप्शन हमें सही लगा। WEPF, WWEPF, WWEEPF, WWEEPP और F, है ना। तो ये एक अच्छा आपको लॉजिक यहाँ पे मिल गया है, जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये एक अच्छा लॉजिक हमें मिला यहाँ।
अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार रखें। देखिए इसमें ऑप्शन से करें, जैसे सब में 1 से स्टार्टिंग किया है, 1 3 देखिए आप देख रहे हैं ए बी सी में दिया, डी में 1 4 दिया है, तो 3 और 4 को देख रहे हैं, वहां FRE है, FRO है, मतलब 1 3 बनना, डी तो बनना ही नहीं, है ना। अब इस तरीके से आपने डी को क्या कर दिया, यहाँ डी को आपने कट कर दिया। अब देखिए 1 3 इसमें चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ 5, यहाँ पे 4 है, तो 2 फ्रूट है, FURIT, और तो यू और ओ पहले आएगा, मतलब सेकेंड वाला तो काटो, सेकेंड वाला तो कैंसिल करो। अब इसके बाद बच्चा 4 और 5, 4 और 5 में FRI है और FRO है, तो 5 नंबर जो है हमें पहले चाहिए, मतलब बी वाला हो गया करेक्ट। ऑप्शन से देख के इसको उड़ाया जाता है, क्लियर है। इस तरह के प्रश्नों को ऑप्शन से देख के करने में सही रहता है, जल्दी से हो जाता है, गलत नहीं होता है। आइए, select that correct combination of mathematical sign to replace sign and to balance the given equation। समीकरण के संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को हटाकर सही गणितीय चिन्हों के युग्म का चयन करें। थोड़ा सा ये क्वेश्चन टेक्निकल हो जाता है, मतलब टाइम टेकिंग है, कितनी जल्दी आप इसे कर सकते हैं, है ना। तो जैसे आप इसमें चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो है वो नंबर को देखें जो जो हमें जो है लगते हैं कि कट सकते हैं, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगे। अब जैसे यहाँ पे डिविजिबल 2 बार है, यहाँ डिविजिबल रख लेंगे, कटेगा नहीं, या ये तो कट जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, माइनस है, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिविजिबल लास्ट में भी है, तो पहला तो डिविजिबल रखने पे वैल्यू ठीक नहीं आएगी, हम दूसरा ट्राई करके देखते हैं, सेकेंड वाला हम ट्राई करके देखते हैं, फिर हम थर्ड भी ट्राई करना पड़ सकता है, अगर नहीं बनेगा तो इसमें तो भाई आपको ट्राई करना पड़ेगा, बाकी कोई रास्ता है नहीं। 15 और अगर सेकेंड ट्राई करते तो गुणे 6 -10 फिर स्टार का मतलब +20 और इक्वल मतलब 100। ठीक है भाई, मुझे लग रहा है कि सही अप्रोच लग गई, सही अप्रोच लग गई है, ठीक। हाँ, क्योंकि ये अप्रोच सही इसलिए भी लग रही है कि लास्ट में इक्वल इसी में दिया हुआ है, तो वैल्यू ऐसे ही लाने में सही रहेगा ना। 15 छक्का 90 -10 + 20 = 100, ठीक। तो 90 और 20 110 -10 = 100 और 100 = 100, तो यही वाला हमें बिल्कुल 100% मिल गया है। बी वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर है, बी जो है हमारा राइट आंसर है। बी वाले सिंबल को हम उठा के रख देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ये तो प्रैक्टिस से ही, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसा जितना आप जल्दी देख सकते हैं। दिया हुआ विच ऑफ द गिवन रिस्पांस वर्ड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम, रिटन एग्जाम, प्री ट्रेनिंग, एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन डेट, पब्लिश्ड, रिजल्ट, सिलेक्शन। निम्नलिखित शब्दों का तर्क संगत क्रम नीचे दिए विकल्पों में कौन सा होगा। लिखित परीक्षा, पूर्व परीक्षा, एडमिट कार्ड, परीक्षा तिथि, प्रकाशित, परिणाम और चयन। तो जैसा कि आप इसमें कुछ चीजें जैसे ऑप्शन, वैसे तो ये आपका खुद का गेम है, आप इसको अच्छे से करते ही हैं, आपको पता है ना, कि सबसे पहले जैसे ये जो आपको दिया है प्री ट्रेनिंग, सबसे लास्ट में यही होना चाहिए, सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो ये ऑप्शन 1 काटो, ऑप्शन डी काटो, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं कि अब बच्चा हमारा यहाँ पे सी और बी, और सी और बी की अगर हम बात करें तो सी और बी में जैसे 3 नंबर है, 3 नंबर का मतलब परीक्षा की तिथि आई, दूसरा नंबर है क्या एडमिट कार्ड आया, ये लिखित परीक्षा है, इसका मतलब ये तो गलती हो गया हमारा, बी भी कैंसिल हो गया, हमारे पास बचता है सी ऑप्शन। सी इज द राइट आंसर, है ना। सी आएगा, सबसे पहले परीक्षा तिथि आएगी, 2 नंबर पे एडमिट कार्ड आएगा, 4 नंबर पे लिखित परीक्षा होगी, 5 नंबर पे हमारा परिणाम आएगा, 6 नंबर पे हमारा चयन होगा, उसके बाद हमें ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद हमें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 22 जो है सी ऑप्शन होगा 22 का। आइए
A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। चलिए ये सीरीज है, आइए देखते भैया क्या चल रहा है सीरीज में। बढ़िया सा क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपका बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है भैया। 16 से 37, 60, 85, 112, 16 से 37 हुआ है आपका। क्या अंतर आएगा 16 और 37 में? तो 16 और 37 में अंतर आएगा हमारी समझ से, 16 और 37 में अंतर आएगा +21 का, हो जाएगा 37। 37 से 60 आपको कैसे दिया है? 37 में 60, तो 37 का 60 मतलब है 23, 7 3 10 40 20 60 हो जाएगा, ठीक है भैया। आप समझ में आ रहा, 21 23 और 25 85, बिल्कुल चल रहा है सही। 85 और 85 में हम लोग क्या जोड़ दें? 27, 85 और 27, ठीक है। 7 5 12, 8 2 10 11, 112। अब 112 में क्या जोड़ेंगे? 29। 112 में क्या जोड़ेंगे? 29। तो 9 2 11, 9 2 11, 2 1 3 1 4 और 1 141 आएगा। 141 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो कि हमें सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। 141 आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो हमें सी वाले ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। मैट्रिक्स जिसको आप जानते हैं अच्छे से, आपको यहाँ पे निकालना है। मैट्रिक्स में आपको निकालना है किसके बारे में? BEE के बारे में निकालना है, BE और E, ठीक। अब देखिए आप यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पे मैट्रिक्स 1 दिया हुआ है 1 to 5, मैट्रिक्स सेकंड आपको 6 to 10, है ना। ये मैट्रिक्स 1 है जिसमें हमारे 1 to 5 नंबर हैं, यहाँ 6 to 10 है। अब देखिए लेटर फ्रॉम दीज मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट फर्स्ट बाय इट्स रो एंड नेक्स्ट बाय इट्स कॉलम। एग्जांपल ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये ए है तो ए में ये यहाँ पे 1 नंबर पड़ा हुआ, यहाँ पे 1 नंबर पड़ा हुआ, यानी 1 1 हो सकता है। और भी यहाँ पर ए है, जैसे यहाँ पर एक ए ये देखिए आप, या एक ये आप ये देख लीजिए, यहाँ वाला ए है तो ये 2 है और ये 3, इसको 23 कर दिया। ऐसे जी कैन रिप्रेजेंटेड बाय 67, ये देखिए यहाँ पे जी है तो जी के यहाँ पे सामने 6 और ये 7, तो 67 आ सकता है ना, या 78 भी आ सकता है। ये देखिए 7 ये 8 है आपका, इससे एग्जाम्पल दे रहा है आपको ना। अब ऐसे हमें बी का निकालना है, तो बी के बारे में देखिए क्या क्या हो सकता है। बी यहाँ है 12 बन सकता है, ऑप्शन सब में 12 दिया हुआ है तो 12 तो बन गया बी का, कोई दिक्कत नहीं, बी का 12 तो होना तय हो गया, ठीक है। अब ई पे चले आते हैं। ई देखिए यहाँ पर दिया हुआ 15, 15 भी ऑप्शन में है, कई जगह 15 ऑप्शन में है। और ई यहाँ पे 21 दिया, 21 भी ऑप्शन में है। ई यहाँ पे आपका 52 है, ई यहाँ पे 43 है, ई यहाँ पे 34 है, तो 15 और 21 दोनों आपका बन सकता है, ठीक है। अब लास्ट में हमारा क्या फिर ई बनता है, अब लास्ट में ई जो है वही है 15 21 है। अब देखिए ई की जो है 21 है और ई का आपका जो है यहाँ पे ई जो है आपका क्या है 34 है, ई जो है आपका क्या 43 है ना, और ई जो है आपका 52 है। बट इसका मतलब है यहाँ पे 2 बार ई है तो ये वाला ही बन सकता है, बी वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट बन सकता है ना। ये 21 बन सकता है, ये 15 बन सकता है, तो जो बी वाला ऑप्शन है वो ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दिया आपको। इफ द डे ऑन September 13, 2015 was Monday, then what day would it be on December 15, 2015? यदि 13 सितंबर 2015 को दिन सोमवार था तो 15 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? आइए इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा कि आप जानते होंगे, कैलेंडर आपने अगर पढ़ा है
तो आपको आइडिया होगा। कैलेंडर पढ़ा है तो देखिए यहाँ पे हमको दिया है 13 सितंबर। 13 सितंबर को हमारे पास क्या है, 30 सितंबर को 2015 दोनों में दिया हुआ है, तो ईयर तो सेम चल रहा है हमारा ना, 2015 उसमें भी इसमें भी है। तो 13 सितंबर 2015 को क्या दे रही है, कह रहे हैं कि मंडे 2015। अब देखो 2015 सितंबर से अगर हम बात करें तो सितंबर 13, ठीक है, आपको पता है अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, यानी इसमें हमारे पास कितने दिन बचेंगे, 17 दिन बचेंगे। सितंबर में 17 दिन बचेंगे। अब हम आएंगे अक्टूबर में, अक्टूबर के पूरे 31 दिन बचेंगे। फिर हम कहाँ आएंगे, फिर हम आएंगे किसमें, नवंबर में। तो नवंबर में भी हमारे पास 30 दिन बचेंगे। उसके बाद ये 15 दिसंबर तक का बात कर रहे हैं, समझ गया। ये सितंबर के दिन है, ये अक्टूबर है, और ये नवंबर है, और ये दिसंबर है। अब देखिए 17 का मतलब है, 17 का मतलब आप जानते हैं 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा 3। 31 में 7 चौक 28, यहाँ बचेगा 3। 7 चौक 28, यहाँ बचेगा 2। 7 दूनी 14, 1 बचेगा। 3 3 6 2 8 1 9, 9 आएगा, और 9 का मतलब इसमें 7 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 2। यही 2 दिन आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। किस तारीख के लिए आपसे पूछा था, आपसे 15 दिसंबर की बात कर रहा था, 15 दिसंबर, क्लियर। तो 2 जोड़ देंगे आप, तो 2 जोड़ने पे क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा, बुधवार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। बुधवार जो है आपका राइट आंसर आएगा, और ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और जहां पे जैसी अप्रोच थी, जैसे जहां पे हमें लगा कि ऑप्शन से क्वेश्चन को किया जा सकता है, हमने ऑप्शन से किया। बाकी मैंने डिटेल मेथड भी आपको समझाई है। तो अगर आप स्पीड टेस्ट के डिस्कशन में जुड़े रहते तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी जिन्हें आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, बिना पढ़े हुए आप उन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। आपको बता दें, स्पीड टेस्ट देना और उसका डिस्कशन, ये हमारे लिए एग्जाम के सिलेक्शन के लिए बैकबोन का काम करता है। इसलिए बिल्कुल आप किसी भी सब्जेक्ट का जो डिस्कशन हो रहा है वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। आप 100% जो है स्पीड टेस्ट डिस्कशन के साथ जुड़िए। चलिए, थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.